आर्थराइटिस डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास होते हैं। आर्थराइटिस, आर्थ मीन जॉइंट होता है और ITIS इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। आर्थराइटिस मीन जॉइंट की इन्फ्लेमेशन। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एक तो हमें वो सिम्टम्स मिलेंगे लोकलाइज्ड, क्योंकि जॉइंट इफेक्ट हो रहा है तो उनको हम कहेंगे आर्टिकुलर फीचर्स, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारी मेन होगी। इसके अलावा डिफरेंट आर्थराइटिस के टाइप्स हैं जिसमें हमें आर्टिकुलर के अलावा भी फीचर्स मिल रहे होते हैं। बाकी सारे फीचर्स जितने भी सिस्टम में होंगे उनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स। वन बाय वन अब हम डिफरेंट आर्थराइटिक कंडीशंस देख लेते हैं और साथ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस जॉइंट में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। सेप्सिस मीन ही इन्फेक्शन होता है। तो इसमें जो मेन फीचर्स हमें मिल रहे होते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में फीवर है, मेलेज है, सोर्स ऑफ सेप्सिस हो सकता है कहीं और हो और वहाँ से वो स्प्रेड होकर जॉइंट को उसने अफेक्ट किया हो। जैसे कि सोर्स ऑफ सेप्सिस में हमारे पास स्किन का हो सकता है इन्फेक्शन, थ्रोट का हो सकता है या फिर गट का हो सकता है कि इनसे ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो करता हुआ जॉइंट को इसने इफेक्ट किया। सेकंड है गाउट। गाउट में है कि टॉफ़ी बनती है। टॉफ़ी का मीनिंग होता है कि इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, स्पेशली जो हमारी बिग टो का जॉइंट है उसमें। साइंस ऑफ रीनल फेल्यूर, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। थर्ड टाइप है हमारे पास रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस में हमें यूरिथराइटिस मिलता है, यूरिथ्रा का इन्फेक्शन, यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा माउथ में भी हमें अल्सर्स मिल सकते हैं, जेनिटल एरिया में मिल सकते हैं कंजक्टिवाइटिस और एराइटिस, ये दोनों आई की इन्फेक्शन है। एंथीसोपैथी हो सकता है। एंथीसोपैथी वो पॉइंट होता है जहाँ पे टेंडन और मसल का जंक्शन होता है, जहाँ पे टेंडन बोन के साथ जाकर अटैच हो रहा होता है, मतलब टेंडन का और बोन की जो अटैचमेंट होती है उसे हम कहते हैं एंथीसोपैथी। पैथी वैसे भी पैथोलॉजी होती है, कोई ना कोई डिजीज़ को हम कहते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा टेंडन इन्वॉल्व होता है? एक्लीस टेंडिनोपैथी और प्लांटर फिशैटस। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड रैश मिल सकते हैं जिसे हम केराटोडर्मा भी कहते हैं। फोर्थ टाइप है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, AS भी कहते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मेन जो हमारे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं वो है स्पाइनल जॉइंट्स, वर्टिब्रल जॉइंट्स। उसमें मोस्टली जो है ना एक हार्ड और स्टिफ स्पाइन बन जाती है, सारे मूवमेंट्स लॉस्ट हो जाती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग वगैरह। और उसमें अगर हम एक्सरे करवाएं, MRI करवाएं तो बम्बो स्पाइन की अपीयरेंस मिलेगी। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स जो मिलते हैं, एंथीसोपैथी सेम वही, जहाँ पे टेंडन बोन के साथ अटैच होता है वो जंक्शन इफेक्ट होगा, वहाँ पे पैथोलॉजी होगी। एराइटिस आई का इन्फेक्शन है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, बैक फ्लो होगा, एओर्टा से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाएगा, पल्मोनरी ट्रंका फाइब्रोसिस हार्डनिंग हो जाएगी। सोरिएटिक आर्थराइटिस है। सोरिएटिक आर्थराइटिस में मोस्टली ये सोरिएसिस स्किन की ही कंडीशन है, उससे हमारे जॉइंट्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। वही हमें स्किन रिलेटेड सिम्टम्स मिलेंगे, नेल पिटिंग मिल सकती है और एनिकोलाइसिस, नेल्स की ब्रेकडाउन। रोमाटाइड आर्थराइटिस है। रोमाटाइड आर्थराइटिस में सबक्यूटेनियस हमें रोमाटाइड नोड्यूल्स मिलते हैं। इसके अलावा एपिसिक्लराइटिस मिल सकता है, ड्राई आइज मिल सकती हैं। रोमाटाइड आर्थराइटिस में पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, स्मॉल वेसल्स का वस्कुलाइटिस है, वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, स्प्लीनोमेगैली और रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ये सारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स हैं रोमाटाइड आर्थराइटिस के। शोग्रीन्स सिंड्रोम है। शोग्रीन सिंड्रोम में जो मेन हमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स मिलते हैं उनमें ड्राई आइज है, जीरोस्टोमिया मिल सकता है, रिड्यूस्ड या फिर एब्सेंट सलाइवा प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट हो सकती है और रेनॉल्ड्स फिनोमिना। SLE है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्मेटोसिस। इसमें हमें फोटो सेंसिटिव रैश मिलता है, फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है स्पेशली ऑन द फेस, म्यूकोक्यूटेनियस अल्सर्स, एलोपेशिया, हेयर फॉल हो सकता है, फीवर हो सकता है, सिरोसाइटिस है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना और लिम्फोपीनिया, मतलब लिम्फोपीनिया मीन काउंट का कम हो जाना, लिम्फ वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं SLE में। लास्ट टाइप है आर्थराइटिस की जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। इडियोपैथिक हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसकी रीज़न, जिसकी काज अननोन होती है। तो इसमें हमें जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स मिलते हैं वो है रैश, फीवर, हेपेटोमेगैली, लिवर की एनलार्जमेंट और स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन की एनलार्जमेंट।